Hello everyone, welcome to Obtuses, and also we all welcome you in this new session for the preparation of CUET MA Economics। तो आप सभी का स्वागत है और स्वागत है एक नए सेशन में CUET MA Economics की प्रिपरेशन के। तो आज का वीडियो होने वाला है एक ब्रीफ ग्लैंस मैथमेटिक्स के सिलेबस पर, जिसमें हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस साल, तो उसको हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए चैनल पर जो लोग भी नए हैं या जिनके सामने से वीडियो पहली बार गुजर रहा है और चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की एक कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए जाएंगे और साथ ही आपको एक होमवर्क भी डेली मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा। जो लोग भी 2024 यानी 2024 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आई गेस जो लोग भी चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2023 के लिए आपका काउंसलिंग जो है वो चल रहा है और नया सेशन भी अब शुरुआत हो चुकी है नए सेशन की। तो हम बात करते हैं कि पहले एक बार सिलेबस क्या है। आप सभी लोग जो इस साल प्रिपरेशन करेंगे फॉर 2024, आई गेस उन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर की एक बार एनालिसिस ज़रूर किया होगा उन्होंने। तो आप ये पाएंगे कि आपका जो डोमेन है जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपके इस बार 21 मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट टू 1/3 आपका पेपर मैथमेटिक्स से आया है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर बार की तरह आप ये नहीं सोच सकते हैं कि चलिए इसको हम लास्ट के 2 मंथ में कवर करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं आप, क्योंकि अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपका, वो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब उसका एरिया बहुत लंबा है, बट वो शैलो है, वो डेप्थ में नहीं जाते हैं। वो आपसे बहुत बेसिक चीज़ें पूछेंगे, लेकिन वो हर चीज़ पूछेंगे आपसे। तो कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, इन सब के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही हमारा और मैम का एक इंटरव्यू सेशन हुआ था, जिसमें हमने इन सारी चीज़ों पे बात की थी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखे, अभी वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करने वाला है आपकी रैंक में, आपके नंबर में। और साथ ही सिलेबस की अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिकल मेथड में अगर हम देखें तो मीन, मीडियन, मॉड, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन मॉडल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जो आपकी ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन एरिया जो होगा उनका वो बहुत ही ब्रॉड रहेगा। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स में हम आते हैं, तो इसमें आपके सेट एंड वेक्टर, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, इस ऑप्टिमाइजेशन में आपका, और साथ ही यहाँ पर इंटीग्रेशन भी इन्होंने लिख रखा है, तो ये पूरा कैलकुलस कवर करता है। इसमें आपको देखिए टेलर्स थ्योरम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, बस ऑप्टिमाइजेशन मेंशन किया गया है। ऑप्टिमाइजेशन में हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा की बातें होती हैं, बट अब की बार आपका टेलर्स थ्योरम से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ टेलर्स और मैक्लॉरिन अब की हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिससे आप को बहुत ही आसानी हो। हालांकि सब कुछ बहुत बेसिक पढ़ेंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्वेश्चन पेपर में इस बार का ये जो सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसको हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है। बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास समय है, हम बहुत आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑप्ट्यूसिस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज़ लाएगा, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा। तो आपके काफ़ी चीज़ें वहाँ पर कवर होने वाली है। तो अगर हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो हम उन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको अभी मैथमेटिक्स का सिलेबस समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आज का जो हम अब जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले वो हमारा रहेगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। सबसे आसान टॉपिक आप कह सकते हैं और स्कोरिंग टॉपिक।
ये आप कह सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो चाहे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन होता है और अगर चीज़ें आपको याद हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से, फिर एक एक करके धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो आई होप आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे, आप वीडियो देखेंगे और जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए घर पर दिए जाएंगे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। आई होप कि ये सब काम आप करेंगे, तभी हमें भी इंजॉय आएगा चीज़ों को आगे बढ़ाने में और आपको भी सीखने में मज़ा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट से है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि अगर दो मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, जब मैट्रिक्स लिखी जाती है तो उसका ऑर्डर यहाँ पर लिखा जाता है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है आपका n क्रॉस p। तो आपको ये देखना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगी जब यहाँ पर लिखा हुआ टर्म और यहाँ पर, यानी पहले मैट्रिक्स का लास्ट टर्म ऑर्डर में और दूसरे मैट्रिक्स का पहला टर्म सेम होगा, तभी ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी कि ये सेम होना चाहिए। और जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए ए और बी मल्टीप्लाई होकर सी आ रहा है, तो सी का ऑर्डर क्या होएगा, इसका पहला मल्टीप्लाई बाई इसका दूसरा, यानी m क्रॉस p इसका ऑर्डर होएगा। तो आई गेस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर m क्रॉस n अगर है और यहाँ पर n है और ये n क्रॉस p है, अगर यहाँ पर कोई और टर्म होता, मान लीजिए यहाँ पर q होता, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि q और n आपस में इक्वल नहीं थे। तो आई गेस अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। सबसे पहले इन दोनों को मैट्रिक्स के हम ऑर्डर लिखेंगे। तो जब हम ये देखते हैं तो इसका ऑर्डर हमें दिख रहा है 2 क्रॉस 3, यानी 3 इसमें रोज़ हैं, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं, 2 रो हैं। और इसके हमें ऑर्डर जब दिखता है तो ये दिख रहा है 3 क्रॉस 2 का। तो अगर हम a इंटू बी करना चाहें, अभी आपको ऑर्डर भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 सेम है। अगर 3 सेम है तो ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a और b आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ का 2 उठाएंगे, यहाँ का 2 उठाएंगे, 2 क्रॉस 2 यहाँ का ऑर्डर बनेगा। अब अगर हम b क्रॉस a करना चाहें, ठीक है, अगर हम b मैट्रिक्स को यानी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहें a मैट्रिक्स से, तो इसका ऑर्डर आपको क्या पता था 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर आपको पता है 2 क्रॉस 3। तो आप फिर से देख रहे हैं ये दोनों सेम है, यानी ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो आपका जो bA मैट्रिक्स बनेगा, जो आपका bA मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 4 एलिमेंट होंगे। और इसमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन रहा है bA में, जिसमें कुल 9 एलिमेंट होंगे। और 4 एलिमेंट और 9 एलिमेंट आपस में कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। तो आपको यहीं से मिल गया कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। अगर आप ये देखिए a इंटू बी करिए, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी तो आपका बनेगा 2 क्रॉस 2। और अगर आप बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले b लिखेंगे, साथ में उसका ऑर्डर लिखेंगे, फिर a लिखेंगे और साथ में उसका ऑर्डर लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 और 2 यहाँ पर ये हट जाएगा, और इसका bA जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो आपका आएगा 3 क्रॉस 3। तो ए बी मिल रहा है आपका 2 क्रॉस 2, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ साफ साफ। ए बी आपका जो मिल रहा था ये मिल रहा था 2 क्रॉस 2, और bA जो मिल रहा था ये आपका 3 क्रॉस 3 मिल रहा था। तो यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अब आपके लिए क्या होमवर्क है कि जो लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं वो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि a और b मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। साथ ही b और a को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं मैट्रिक्स में। आप b और a भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह आपका होमवर्क रहेगा, और आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे a और b, ए बी मल्टीप्लिकेशन और बी ए मल्टीप्लिकेशन दोनों का आंसर लिखेंगे। साथ ही आपके लिए एक और क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन ये है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार ए बी और बी ए दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ये है 3 क्रॉस 3 का,
साथ में अगर आप बी मैट्रिक्स देखेंगे तो इसका ऑर्डर आपका है 3x2 का। तो जब आप ए बी करेंगे तो 3 और 3 यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या आएगा। तो ए बी जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर 3x2 का, यानी ये और ये दोनों चीज़ें ले लेंगे और इसका ऑर्डर यहाँ पर बन जाएगा। वहीं अगर हम बी ए की बात करें तो बी का ऑर्डर लिखते हैं 3x2 और मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर हम लिखते हैं 3x3। अब आप इनके ऑर्डर देखिए और बताइए कि क्या बी ए मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, क्योंकि आपको अभी समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। तो आई गेस चीज़ें आपको समझ में अभी आ गई होंगी और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिलेंगे। साथ ही अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, बहुत समय है अभी आपके पास, तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए, विजय रथ बैच जो हमारी स्टार्ट हुई है। उसमें आपको क्या क्या मिलता है, उसमें आपको मिलता है यहाँ पर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पार्ट ए के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें पार्ट ए भी कवर होता है, पार्ट ए भी पूरा कायदे से और पार्ट बी भी पूरा कायदे से कराया जाएगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, ऑलमोस्ट डेली आपकी 3 से 4 घंटे की क्लासेस रहेंगी। पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट सेशन रहेगा, PYQs सारे रहेंगे, वीकली टेस्ट रहेगा और आपको टॉप मेंटर्स का गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, सेमिनार होता रहेगा लगातार आपको। इसका जो कोर्स प्राइस था वो 3999 था, यानी 3999 था, 3999, जो कि अभी ऑफ़र में आपको मिल रहा है मात्र 2999 रुपये में। मतलब 2999 में आपको पार्ट ए और पार्ट बी पूरी तरह से मिल रहे हैं। अभी से लेकर जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आपके साथ हम बने रहेंगे। स्वाति मैम जो हैं ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन संभालती हैं और 3 साल का बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है इन्होंने। आप जाके चेक कर सकते हैं, रिज़ल्ट हमारे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं और चाहते हो कि एक ऑर्डर्ड वे में सारी प्रिपरेशन आपकी हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाया जाएं, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, ये जो नीचे नंबर दिया गया है, और रजिस्टर करिए क्लासेस में। और फिर क्लासेस जब शुरू हो जाएंगी तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। तो वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं। आई गेस आपको दोनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप आंसर उसका कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और साथ ही आप इस जो बैच है हमारी उसके बारे में भी आप ज़रूर सोचेंगे। हमने बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है और इस बार भी हम बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे। आपको दोनों पार्ट कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है एक साथ, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। दोनों पार्ट आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आप अच्छा नंबर लाइए और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए। थैंक यू वेरी मच।